हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा 12th BSc MSc CSIR नेट एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और करीब 2 से 4 मार्क्स तो हमें ये दिला के जाता है ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है? जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन्स होती हैं। तो उसका नाम हम सिस्टमैटिक लिख सके उसके लिए ये सिस्टम आया है IUPAC सिस्टम। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या होती है या पहला रूल होता है, पहला रूल क्या होता है, ये कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पहला रूल क्या कहता है, हमें करना होगा सिलेक्शन पेरेंट चेन का, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, नेमिंग ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब दूसरा रूल कहता है कि हमें अब क्या करना होगा, नेमिंग करनी होगी पेरेंट हाइड्रोकार्बन की। नेमिंग ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर तो बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा नेमिंग ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ये तो हो गई 2 कंडीशन। अब दोनों कंडीशन की वन बाय वन बात करते हैं। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट चेन, या फिर कह सकते हैं पेरेंट चेन। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, अपनी जो पेरेंट चेन होगी, मतलब जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन होती है वही हमारी पेरेंट चेन कहलाती है। मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, हमारा यहाँ पर क्या है, CH3, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH3। यहाँ पर क्या हो गया हमारा CH2 एंड CH3। अब इन्होंने क्या कहा है, अब हमें देखना है कि हमारी यहाँ पर पेरेंट चेन कौन सी हो सकती है। हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमें किस चेन में मिल रहे हैं। तो जैसे हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो ये क्या हो गया हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कितने कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की। अब इसके अलावा हम देखते कहीं और इससे ज़्यादा कार्बन की हमें चेन मिल रही है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें इसके अलावा तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी क्या है, यहाँ पर भी हमें 6 कार्बन की मिली थी, यहाँ पर भी 6 कार्बन की मिली थी। अब हम देखेंगे सिस्टम में इससे ज़्यादा कार्बन की हमें कहीं मिल सकती है। तो अब हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें। सपोज हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमने क्या देखा, अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाले कार्बन से, तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 7 कार्बन की चेन मिल रही है। तो ये जो 7 कार्बन की जो चेन मिली है हमें, 7 कार्बन की चेन मिली है, यही हमारी क्या होती है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं। तो ये तो हो गई हमारी पेरेंट चेन की बात। अब दूसरा इसमें क्या होता है, हमें ऐसी चेन चूज करनी होती है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। मतलब ऐसी चेन चूज करनी होती है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। अब देखते हैं ब्रांचेस क्या होती है। बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सारा कुछ आपको बिना एग्जाम्पल के समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए हम हर स्टेप पे एक एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH2, CH3, और इधर भी हो गया हमारा CH2 एंड CH3। अब इस कंपाउंड में हम नेमिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें हम नेमिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली नेमिंग हम करते हैं इधर से, यानी कि इस कार्बन को हमने लिया 1, इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 3, इसको ले लिया 4 एंड इसको 5। अब हमने जब इसको इस तरीके से नेमिंग करी गई 1 2 3 4 5, इसके पास कितनी ब्रांचेस है, मतलब थर्ड वाले कार्बन से एक ब्रांच निकल ली है जिसमें इथाइल लगा हुआ है CH2 CH3। एक ब्रांच हमारी निकल ली इस C2 से, जहाँ मतलब दो ब्रांचेस निकल रही हैं, मतलब दोनों साइड मिथाइल लगे हुए हैं। तो ये क्या होगा, इसमें 2 ब्रांचेस हमें मिल रही हैं। इसके अलावा अगर इसी कंपाउंड की हम नंबरिंग दूसरी तरीके से करें, मतलब डिफरेंट तरीके से करें, अगर इसकी नंबरिंग हम स्ट्रेट कर दें, सपोज इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसमें कितनी ब्रांचेस मिलेंगी, इसमें 1, सिर्फ एक ही ब्रांच मिलेगी जो थर्ड वाले कार्बन से जारी होगी। तो जो नंबरिंग हमारी ब्लू से हुई है, मतलब ये जो रेड वाली नंबरिंग है, जो रेड नंबरिंग है वो क्या है हमारी, उसमें एक ही ब्रांच है।
लेकिन जो हमारी अगर हमने जो ब्लू से नंबरिंग करी गई है, मतलब इस मॉलिक्यूल में जो हमने ब्लू से नंबरिंग कर दी है, उसमें क्या है, 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस। फर्स्ट वाली जो नंबरिंग है उसमें हमें मिली है 2 ब्रांचेस, एक थर्ड वाले कार्बन से निकली और एक सेकंड वाले कार्बन से निकली है। तो ये तो बात हो गई कहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस मिलेंगी, उसे हम प्रायोरिटी देके वैसे हम नंबरिंग करेंगे। इसके अलावा बात आ गई कि अगर जैसे हमारे जो वो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो 2 तरीके के होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है हमारा सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड एक होते हैं और एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, अब इसका क्या मतलब है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब जो भी कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या हो गए हमारे सैचुरेटेड। इसके अलावा ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अब हम बात करेंगे, कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम पैरेंट चेन कैसे चूज करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड का। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर CH3CH2, ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा CH2 एंड CH3। एक कंपाउंड ये हो गया हमारा, और दूसरा कंपाउंड हम यहाँ ले लेते हैं, एक कंपाउंड ये हो गया हमारा A एंड ये हो गया B। अब यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं, ये हो गया हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया हमारा CH3 और नीचे भी हो गया हमारा CH3। क्या है इसमें, ये 2 कंपाउंड दे रखे हैं A एंड B। अब इसमें क्या करना है, हमें पेरेंट चेन चूज करनी है। कौन सी चेन? पेरेंट चेन चूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर क्या है 5 कार्बन की चेन हमें मिल रही है। इसके अलावा लेकिन जब भी हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, मतलब कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमें डबल बॉन्ड मिल रहा होगा। अब स्ट्रेट चेन में तो हमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब अगर नंबरिंग हम स्ट्रेट करते हैं तो हमें डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है। अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4, अब हमें क्या कर रहा है, इस चेन में 4 कार्बन वाली जो चेन है इसमें हमें डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो जो हमारी पेरेंट चेन होगी वो कितने कार्बन की होगी, जो पेरेंट चेन होगी वो इज इक्वल टू हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी हमारी 4 कार्बन की। यहाँ पर हमारी 5 कार्बन भी है बट हम इसे नहीं लेंगे, हमारी 4 कार्बन वाली चेन हमारी कहलाएगी पेरेंट चेन। उसी की तरह अब ये वाला कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर हमें 2 ब्रांचेस भी मिल रही हैं और 5 कार्बन की एक चेन मिल रही है। तो हम अब इसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे ना, ये देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं और ब्रांचेस में कहीं इससे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स मिल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे और दूसरी तरीके से नंबरिंग करके देखेंगे। अब हमने देखा एक नंबरिंग अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 6 कार्बन की चेन मिल रही है। यहाँ से हमें मिल रही थी स्ट्रेट वाली 5 कार्बन की, और हमें अगर रेड वाली जो नंबरिंग करी है उस यहाँ पर हमें मिल रही है 6 कार्बन की चेन। तो हम क्या करेंगे, 6 कार्बन वाली चेन लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर 6 कार्बन की ली है क्योंकि इस वाली नंबरिंग में, रेड वाली जो हमने नंबरिंग करी उसमें क्या हो रहा है, हमें ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जा रहा है। मिल तो हमें 5 वाले कार्बन में भी मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, बट हमें 5 ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी पैरेंट चेन हो गई वो कितने हो गई, 6 कार्बन की, 6 कार्बन की हो गई पैरेंट चेन। तो ऐसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पैरेंट चेन को चूज करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स थर्ड्स हो गए हमारे ऐसे कंपाउंड जहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तब हम पैरेंट चेन कैसे चूज करते हैं, इसके लिए बात करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पर हमारे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो वाली चेन हमारी पैरेंट चेन चूज करी जाएगी। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर CH3 CH CH3, ये हो गया हमारा CH, ये हो गया हमारा CH2OH, ये हो गया हमारा CH2 एंड ये हो गया हमारा CH3। अब इसमें क्या है, अब हमने देख लिया हमें पैरेंट चेन चूज करनी है। यहाँ पर कहीं हमें फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोक्सी। तो हम देखेंगे जहाँ पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा वही हमारी पैरेंट चेन होगी। तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5, ये वाली नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, इस वाली चेन पे 1 2 3 4। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो हमारी पैरेंट चेन होगी वो कितने कार्बन की होगी, 4 कार्बन की। पैरेंट चेन हो गई हमारे 4 कार्बन की।
कहीं पर भी जब फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH, ये हो गया हमने CHO लेते हैं यहाँ पर हो गया CH2 एंड CH3। ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड 2, या फिर हम बी लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी पैरेंट चेन होगी, अब हमारा फंक्शनल ग्रुप हमें कहाँ दिख रहा है, ये कौन सा हमारा ग्रुप है, एल्डिहाइड या फिर फॉर्माइल ग्रुप। हमारा क्या है, फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल। अब क्या हमें दिखा कि यहाँ पर फॉर्माइल लगा हुआ है, लेकिन जो फॉर्माइल होता है वो हमारे चेन में कंसिडर होता है, इसे हम काउंट करते हैं। तो हमारा जो पैरेंट चेन होगी वो कितने कार्बन की होगी, जो हमारी पैरेंट चेन होगी हमारी 5 कार्बन की हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5। देखो तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी हमारा कंसिडर हो रहा है चेन में। अब एक और एग्जाम्पल ले ले, उसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए। एक एग्जाम्पल है हमारा CH3, CH2, ये हो गया हमारा CH2 एंड CH3, और इधर हो गया हमारा CH2COOH। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन इधर से मिल जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमें 5 कार्बन मिल रहा है, यहाँ पर 6 कार्बन मिल रहा है। जैसे कि हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 एंड 5, और एक और नंबरिंग हम करते हैं, दूसरी नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। जो हमारा जो हमने पिंक से लिखा हुआ है वहाँ पर कितने हैं, 6 कार्बन, और जो ब्लू से लिखा है उसमें हमें कितने दिख रहे हैं, 4 कार्बन, 4 कार्बन दिख रहा है, और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, यानी कि COH ग्रुप होता है, उसे हम काउंटिंग में इन्वॉल्व करते हैं, मतलब उस पर नंबरिंग की जाती है। तो यहाँ पर हमें मिल गई 5 कार्बन, ये वाली काउंटिंग में हमें मिल गए 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की चेन ही पैरेंट चेन होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये नहीं होगी, ये वाली हमारी पैरेंट चेन होगी 5 कार्बन की। तो ये तो बात हो गई उनकी जहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है, नेमिंग ऑफ सॉरी यहाँ पर एम है, ठीक है, नेमिंग ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन, पैरेंट हाइड्रोकार्बन। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि हमारे जो कार्बन होते हैं सभी को पता है, अगर कार्बन हमारा एक होगा तो ये क्या कहलाएगा, मेथ। कार्बन 2 हैं हमारे तो क्या कहलाते हैं, एथ। 3 फॉर प्रो, ठीक है। इस तरीके से हम, 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो ये सब कार्बन के नाम होते हैं। एक कार्बन है मेथ, जैसे कि हमारा CH4 होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे 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 नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसके नेम हम जोड़ते हैं। तो ये भी, तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें जो भी जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो एज अ सफिक्स हम जोड़ देते हैं। सफिक्स मतलब पीछे पीछे की तरफ जोड़ देते हैं। वो भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके अलावा जो हमारा कहीं पर भी अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है, हमारा अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम कैसे बोलते हैं, लास्ट में उसका सफिक्स कैसे होता है, इन। जैसे मीथेन है, हमारा मीथेन है, तो यहाँ पर क्या है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन से सारे सिंगल ही अटैच है ना, सिंगल ही अटैच है। तो क्या होगा, मीथेन। अगर हमारा इथेन होता, ये क्या होता है हमारा, अगर इथेन, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड हो गया तो ये हो जाएगा इन, तो इसका सफिक्स हो जाएगा इन। सफिक्स मतलब जो पीछे की तरफ ऐड होता है, पीछे पीछे की तरफ, ये इन और इन ये नाम के पीछे की तरफ ऐड होगा, हो जाएगा हमारा सफिक्स। डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा क्या हो जाएगा, आइन। ये तीनों हो गए सफिक्स की बात, ये इसकी नेमिंग हो गई। इसके अलावा एक और रूल होता है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात नहीं करी, जो हमारा थर्ड रूल होता है, उसमें अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करते हैं, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। इसको अलग से नाम देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम जैसे जैसे पैरेंट चेन डिसाइड करते हैं वो नंबरिंग के बेसिस पे देते हैं, बट एक अलग से एक हेडिंग है, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। इसमें क्या किया जाता है, जैसे सपोज जो हमारी जो भी सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट्स हमें पास मिलेंगे, मतलब जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज ये एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2, सॉरी यहाँ पर CH भी होगा क्योंकि CH2, यहाँ पर हो गया हमारा CH3। एक कंपाउंड ये है, और दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2, ये हो गया हमारा CH, ये हो गया हमारा CH3, और यहाँ पर हमने लग दिया क्लोराइड। ये कंपाउंड A हो गया एंड ये कंपाउंड B। अब इसमें बात करें, इसमें जो हमारी पैरेंट चेन हो गई वो तो सीधी सीधी हमें दिखाई पड़ रही है। इसमें कौन सी होगी, ये वाली पैरेंट चेन, 1 2 3 4, क्योंकि दोनों साइड से हमारा सेम आएगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, दोनों साइड से हमारे 4 कार्बन आएंगे, तो ये हमारी 4 कार्बन की हो गई
पैरेंट चेन, पीसी हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये हो गई हमारी 4 कार्बन की पैरेंट चेन। लेकिन अगर हम इसकी नंबरिंग इस तरीके से करते हैं, जैसे हम इसकी नंबरिंग ब्लू से इस तरीके से करें 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाएगी। जो 4 वाली जो है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसी पैरेंट चेन चूज करनी है, मतलब नंबरिंग हमें उस सिरे से देनी है जहाँ पर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है हमें वो ईजिली मतलब पास मिल जाए। तो अगर हम नंबरिंग ब्लू वाले से कर रहे हैं तो हमें जो मिथाइल है यानी कि जो CH3 है वो हमें कहाँ पर मिल रहा है 3 पोजीशन पे। अगर हम येलो वाले से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो जो हमारा CH3 वो हमें कहाँ पर मिल रहा है 2 पोजीशन पे। जब हमें CH3 कहाँ पर मिल रहा है 2 पोजीशन पे, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग ये वाली जो हमने येलो से कर रखी है वो करेक्ट है। इसके अलावा जो नंबरिंग अब देखो यहाँ पर जहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट पास मिल जाएगा, देखो क्लोराइड कहाँ से पास है, इधर वाले से पास है, इधर से। तो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 यहाँ से 3 नंबर पे मिलेगा। और अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो कहाँ पर हमें मिल रहा है क्लोराइड 2 पोजीशन पे मिल रहा है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसकी पैरेंट चेन कितने की हो गई, पैरेंट चेन हो गई 4 कार्बन की, और सब्स्टिट्यूएंट हमें कहाँ पर पास पड़ रहा है, जब कार्बन पे मतलब जब नंबरिंग हमने लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करी है। तो ये तो बात हो गई कि हमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड का, ताकि इसको हम आपको इसको अच्छे से क्लियर कर पाए। एक हमने कंपाउंड ले रखा है, कंपाउंड ए, ये हो गया हमारा CH3 हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा CH2 C CH3 CH3 एंड CH3। और बी हमारा क्या होगा, इसी कंपाउंड को हम सेम लिख रहे हैं ताकि हम आपको इसमें बता पाए कि किस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो वो नंबरिंग करेक्ट होगी। ये सेम कंपाउंड हम लिख रहे हैं। ये हो गया हमारा CH2 कार्बन, इस पे लग गया CH3 एंड CH3। अब हम ये दोनों कंपाउंड की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये कंपाउंड की हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। और बी कंपाउंड की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम राइट टू लेफ्ट, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। अब हम क्या देखते हैं, जिसमें हमने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करी है वहाँ पर जो हमारा जो डाइमिथाइल ग्रुप है वह कहाँ पर आ रहे हैं, एट C4, मतलब जो कार्बन की 4th पोजीशन है वहाँ पर हमारे ये जो डाइमिथाइल है यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो हमें C4 पे मिल रहा है। और यहाँ पर हमें जो डाइमिथाइल कहाँ मिल रहा है, एट C2 पे हमें मिल रहा है डाइमिथाइल। तो हमारा जो बी कंपाउंड होगा उसकी नंबरिंग करेक्ट होगी। मतलब नंबरिंग हमें ऐसे करनी है जिधर साइड हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास पड़े और मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हमें मिले। तो ये हो गई हमारी बात, जहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा बात करें एक और एग्जाम्पल की, सपोज अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हमारे पास 2 हेलोजेंस लगे हुए हैं और दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH2 ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया यहाँ पर Br और यहाँ पर हो गया Cl। सेम कंपाउंड को हम 2 तरीके से लिखते हैं ताकि हम आपको नंबरिंग करेक्ट कैसे वो बता पाए। ये हो गया हमारा CH2 एंड CH2, इधर हो गया Br एंड इधर हो गया क्लोराइड। अब हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें, अगर हमने इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट करी 1 2 3 एंड 4, और इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें राइट टू लेफ्ट 1 2 3 एंड 4। अब इसमें क्या है, जो इसमें राइट नंबरिंग है वो कौन सी है, वो बी वाले कंपाउंड की राइट नंबरिंग है और ए वाले की रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABCD जो होती है हमारी, उसमें जो हमारा बी होता है, यहाँ पर बात करें अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर नंबरिंग हुई है अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि देखिए दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों ही हेलोजेंस है, मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे तो दोनों सेम होंगे। बट अल्फ़ाबेटिकली जो बी है वो किससे पहले आता है, क्लोरीन C से होता है ना, बी आता है C से पहले, ऐसा नहीं कहना, ठीक है, एक्चुअली बी पहले आता है C से। तो ये हमारी क्या होगा, ये वाली जो बी वाली नंबरिंग है वो करेक्ट होगी। ये तो बात हो गई सारी नंबरिंग की। अब आते हैं कि अगर हमारी जो एल्कीन्स है और अल्काइंस है, एल्कीन्स और अल्काइंस में जो पैरेंट चेन होती है उसमें कैसे हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब आ जाएगा पैरेंट चेन सिलेक्शन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कौन से कंपाउंड, जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
जिन कंपाउंड्स में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनमें हम कैसे पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में उस पैरेंट चेन को चूज करते हैं जहां पर से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है CH3, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड CH2। एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं, ये हो गया हमारा CH3। तो क्या है यहाँ पर, अब अगर हम स्ट्रेट नंबरिंग करें यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से नंबरिंग करें तो हमें 5 कार्बन की पैरेंट चेन मिल रही है, 5 कार्बन की पैरेंट चेन मिल रही है। इसके अलावा अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पर हमें डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमें अब डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, ऐसी नंबरिंग करनी है जहाँ पर हमें डबल बॉन्ड मिले। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब हमें मिल रहा है यहाँ पर जो पैरेंट चेन मिल रही है वो कितने की, 4 कार्बन की। जहाँ से हमें 5 कार्बन की मिल रही है, भले मैक्सिमम 5 कार्बन की मिल रही है, बट हमें क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो हमारी 5 कार्बन की पैरेंट चेन होगी उसे हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। जो 4 कार्बन की जो पैरेंट चेन होगी वो ही हमारी इसकी पैरेंट चेन कंसिडर करी जाएगी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लें, हमने ले लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। तो इसमें सिंपली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यही लॉन्गेस्ट चेन है, तो यही इसकी पैरेंट चेन हो जाएगी। तो हम लेकिन इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमें ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ेगा। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे मतलब सपोज 1 2 3 4 5, तो ये गलत हो जाएगी। तो 5 मतलब जो हमारी ट्रिपल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, ऐसा बोल सकते हैं, थर्ड कार्बन पे आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी नंबरिंग, या हमने लेफ्ट टू राइट करी है, अब हम राइट टू लेफ्ट करते हैं, यानी कि हम करते हैं इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे। तो ये जो नंबरिंग है, ये वाली जो ब्लू वाली नंबरिंग है, ये जो ब्लू वाली नंबरिंग होगी वो करेक्ट होगी, और जो ये थर्ड वाली है इसको नंबरिंग मतलब ये नंबरिंग हमारी गलत होगी। तो हाँ, इसमें हम बताया गया जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें पैरेंट चेन वहाँ से चूज करी जाती है जहाँ पर हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़े। इसके हमारे जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड। तो हम यहाँ पर कोई ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड दोनों, ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो हम प्रायोरिटी कहाँ देंगे, किसको देंगे, डबल बॉन्ड, मतलब नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमने एक कंपाउंड ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। अब क्या है, हमारे पास चांस है कि हम इसकी नंबरिंग ऐसे कर ले 1 2 3 4 एंड 5, या फिर हम इसकी नंबरिंग कैसे कर ले, इसकी नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट कर ले, राइट से लेफ्ट 1 2 3 4 5। लेकिन ये जो नंबरिंग है, अब इस नंबरिंग में जो हमारा राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं ब्लू से, उसमें क्या आ रहा है, हमारा डबल बॉन्ड है वो दूर पड़ रहा है, मतलब फोर्थ कार्बन पे आ रहा है। तो हमने क्या कहा है कि जो डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी देनी है। तो ब्लू से नंबरिंग करने पे फोर्थ पे आ रहा है और येलो से नंबरिंग करने पे हमें किस पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। तो ये जो ब्लू वाली नंबरिंग है वो गलत हो जाएगी, जो हमने नंबरिंग येलो से करी है वो नंबरिंग है करेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं। उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और, अब एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। ये हमने ले लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सॉरी डबल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड पास यहाँ ही से पड़ रहा है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो क्या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड दूर पड़ता है, डबल बॉन्ड हमें किधर से पास पड़ रहा है, लेफ्ट साइड से। तो ये हमारा हो गया ऐसे कंपाउंड, ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में नंबरिंग का रूल। अब बात आती है कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है उसमें हम नंबरिंग कैसे करते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, उसमें हम पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग इन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें हम नंबरिंग कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके लिए। अब ये कहा गया है कि हम जो भी कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप जहाँ से भी पास पड़ेगा उधर ही से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है उसको हमेशा ही प्रायोरिटी पे देंगे, मतलब मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है CH2, CH, CH एंड CH3। यहाँ पर हो गया हमारा Cl, यहाँ पर हो गया हमारा CH3 और ये हो गया हमारा OH। तो अब पूरे सिस्टम में जो हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप दिख रहा है वो कौन सा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो भी हम बात करेंगे कि कैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने प्रायोरिटी दी है। तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? 1, 2, ये हमारा हो गया 3 एंड ये 4। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है हमारा? जब हम नंबरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ कर रहे हैं, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं, तो मेरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो ये इसकी राइट नंबरिंग है। उसके अलावा इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। CH3, CH2, CH, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH3 और ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें क्या है? इसमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे यहाँ पर क्या है? COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ इसमें याद रखनी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बन होता है उसको भी हम नंबरिंग में काउंट करते हैं। तो मतलब नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर जो इसकी पेरेंट चेन होगी वो कितने कार्बन की होगी? 5 कार्बन की। ये तो हो गई बात हमारी फंक्शनल ग्रुप की। अब बात करते हैं कैसे हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो ये एक चार्ट है यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है जिससे हम डिसाइड करते हैं किस ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी है। सपोज किसी मॉलिक्यूल में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमें किस ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, मतलब किधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए एक ये सीरीज होती है। तो इस सीरीज में सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे होता है वो क्या होता है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से? एसिड क्लोराइड और एस्टर और हमारा हो गया अमाइड। ये तीनों क्या हो गए? एसिड डेरिवेटिव। उसके बाद हमारा हो गया नाइट्राइल यानी कि साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सिल, थायोल, अमीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोक्सी, फिर हैलोजेंस, फिर आ गया हमारा अल्काइल। मतलब इस सीरीज में हमें ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो ये तो बात हो गई प्रायोरिटी की कि कैसे कैसे हम ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें प्रायोरिटी देनी होती है। अब जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया और यहाँ पर आ गया OH। अब हमारे पास क्या है? ये जो सिस्टम है इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा हाइड्रोक्सिल, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल और इधर क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी देनी है तो नंबरिंग हमारी किधर से स्टार्ट होगी? इधर से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो क्या हो गई? 1, 2 एंड 3। यहाँ पर नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी और जो 3 है उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम रिएक्शन में उसका नेम देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा CH3। ये एक हमारा मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कैसे स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी। मतलब कार्बोनिल ग्रुप हमारा किधर से? इधर से पास पड़ रहा है, राइट साइड से। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कुछ कंपाउंड्स में नंबरिंग कुछ इस तरीके से हो गई। और इसके अलावा हम बात करें कि जो कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर वो किसी भी मतलब नेमिंग में अगर उसे लिखा जाता है तो उनकी जो सफिक्स होती है वो कैसे होती है? हमारा जो जैसे हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो अगर हमारा सफिक्स के अगर उसकी सफिक्स लिखी जा रही है, सफिक्स मतलब नाम के एंड में लिखा जा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे? ओइक। और अगर वो पहले यूज़ करा जा रहा है तो कहलाएगा कार्बोक्सी।
और उसी तरह जब अल्कोहल है, अगर हमारा सफिक्स बाद में आता है तो इसको बोलेंगे ऑल, उसको बोलेंगे ऑल, लेकिन अगर पहले कभी आ रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। तो ऐसे कुछ सफिक्स होते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे, ये तो अभी हम कॉमन बातें कर रहे हैं कि कैसे-कैसे हमें नंबरिंग की जाती है। तो आई होप आपको ये सब नंबरिंग करनी समझ में आ गई होगी। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड की नंबरिंग दी जाती है, उसका नाम कैसे लिखा जाता है। ये तो सारी बात हो गई बेसिक चीज़ों की, कि पैरेंट चेन कंसीडर कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को कैसे प्रायोरिटी देते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप है, उसमें से सिलेक्ट कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू। क्या है?